ज्ञानी भक्त शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताई मोह माया नर पावर करई गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, वह गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतापूर्णवश घमंड किया करते हैं। शिव बिरंची कऊ मोहई को है बपूरा आन, अस जिय जान भजई मुनि मायापति भगवान। ये माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जीव में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। ओ गयौ गरुड़ जय बसई भुसुंडा, मतिय कुंड हरि भक्ति अखंडा। ओ देख सेल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्वाद बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषण जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तक सोच जाता रहा। ओ कारी तड़ाग मज्जन जल पाना, ओ बट तर गयो हरस हनुमाना। अरे वृद्ध वृद्ध विहंगते आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करने के वे प्रश्नचित बट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बुढ़े बुढ़े पक्षी आए हुए थे। ओ कथारंभ करे सोई चाह, तेई समय गयऊ खगना। आवत देखि सकल खग राजा, बरसऊ बाहित सहित समाजा। भूषण जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहाँ जा पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषण जी सहित सारा समाज पक्षीराज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कहूँ की ना, स्वागत पूछ सुवासन दीना। और करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोल्यऊ कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत पूछ कर देखने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम से पूजा करके काकभूषण जी ने मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयो में वो तब दर्शन खगराज, आयुष देव करो सो प्रभु आयो के काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं जब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम, कै मृदु बचन खगेश। जय के स्तुति सादर निज मुख की निमहेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ है, कितनी ही बड़ाई आपकी करें। महादेव ने भी आदरपूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनहु तात जय कारण आयऊ, सो सब दरस भयऊ तब पायऊ। देखी परन पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना ब्रह्म। हे तात, सुनी में जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह, अनेक प्रकार से भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा पावनी, और सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोई, बार बार बिनवहु प्रभु तोई। अब हे तात, आए मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा सादर सहित सुनाइए। हे प्रभु,
मैं बार बार आपसे ये विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुनीता। भयउता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी के विनम्र सरल वचन सुनकर प्रेम पूर्वक सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषण जी के मन में परम उत्साह आया और श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित्र सह कहे सि बखानी। पुनि नारद कर मोह पारा, कैसे बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े भी प्रेम से रामचंद्र से मानस का सरोवर का रूपक समझकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई, तब शिशु चरित कैसी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की लीलाएं गई।